हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एनकैश योर स्किल्स BSCA। मैं हूँ CA अक्षदा जाधव और आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे CA कैसे बनते हैं, CA बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और CA बनने के बाद हम कौन कौन से फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अभी कीजिए। जानेंगे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में। Chartered accountants were the first accountants to set up a professional body in Scotland. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मदरलैंड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज स्कॉटलैंड। अब बात करेंगे इंडिया के बारे में। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। दिस इज सेट अप अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949. All the members to this institute are governed by this above said act. अब सवाल ये उठता है कि हम इस वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के मेंबर कैसे बन सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप पाने की एंट्री टिकट है CPT के पास। CPT इज कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट में हम अपीयर हो सकते हैं 12th क्लास के एग्जाम्स पास करने के बाद। तो अगर हमने 12th क्लास एग्जामिनेशन पास कर लिया है सो वी आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंस्टीट्यूट जो है साल में 2 बार कंडक्ट करता है। एक बार होता है जून में और एक बार होता है दिसंबर में। तो जो बच्चे 12th क्लास पास करने वाले हैं वो ये सोचेंगे कि हम 12th क्लास के एग्ज़ाम्स ही देते हैं मार्च और अप्रैल में, बीच में बचता है 1 महीना मई का और जून में हम एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर भी कर जाएं। तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है। आप ICAI में कॉमन प्रोफिशिएंसी कोर्स के लिए 10th के बाद कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको टाइम मिल जाता है तैयारी का भी और 12th के एग्ज़ाम्स के बाद आप 1 महीना CPT के एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और जून में एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो सकते हैं। इस एग्ज़ाम्स के लिए हमको जो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है उसके लिए हम चाहे ऑनलाइन फॉर्म्स भेज सकते हैं या फिर ऑफलाइन फॉर्म्स। ऑनलाइन फॉर्म्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑफलाइन फॉर्म्स के लिए एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है जो कि फॉर्म मैंने अटैच कर दिया है, या फिर आप अपने पास के ICAI ब्रांच से भी इस फॉर्म को खरीद सकते हैं। कुछ बच्चे हम लोगों में से ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं। तो ग्रेजुएट्स को लगेगा कि क्या ग्रेजुएट्स और 12th के स्टूडेंट्स एक बराबर हैं? तो इंस्टीट्यूट ने ग्रेजुएट्स को एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है एंड द एग्जेम्पशन इज all the graduates can directly enter into the second phase of chartered accountancy, which is the IPC course, the intermediate level. Okay, so if you are a graduate then you can directly make an entry into the IPC group. ठीक है, तो IPC के 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ये सब्जेक्ट्स के हिसाब से इंस्टीट्यूट ने बांटे हैं। Once you have cleared the first group of IPC, you are supposed to get yourself registered in a chartered firm for articleship training. ये आर्टिकलशिप ट्रेनिंग 3 साल की होती है और जब इस आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के 3rd ईयर में हम होते हैं तो इंस्टीट्यूट हमको एक ऑप्शन देता है। प्लीज़ नोट, इंस्टीट्यूट हमको एक ऑप्शन देता है, ना कि हमारे लिए एक कंपल्शन बनाता है कि हम किसी भी इंडस्ट्री में अपनी बैलेंस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। दिस गिव्स अ वाइड एक्सपोजर टू दोज हु वांट्स टू मेक अ करियर इन इंडस्ट्री आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब हमने क्लियर कर लिया है CPT एग्जामिनेशन, हमने कर लिए हैं क्लियर IPC एग्जामिनेशन। तो बात आती है 3rd लेवल की जो कि फाइनल लेवल है। इसको हम CA फाइनल एग्जामिनेशंस बोलते हैं। इसको भी इंस्टीट्यूट ने 2 ग्रुप्स में बांटा हुआ है सब्जेक्ट्स के हिसाब से। फिर से अब हमने सारे एग्जामिनेशंस पास कर लिए तो क्या अब हम इंस्टीट्यूट के मेंबर्स बन सकते हैं? नहीं, इंस्टीट्यूट के मेंबर बनने के लिए हमको कुछ ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट करनी होती हैं। इंस्टीट्यूट द्वारा कंडक्ट किए गए एक 100 घंटे की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग और एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम
साथ ही में एक ट्रेनिंग होती है जिसको हम GMCS ट्रेनिंग बोलते हैं। GMCS मतलब जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये एक 15 दिन की ट्रेनिंग होती है and is basically to develop your soft skills and improve your presentation skills once you become a chartered accountant. अब जब हमने सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लिए हैं, हमने अपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं, आपको इंस्टीट्यूट में मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। एंड वंस द इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट्स योर मेंबरशिप, देन यू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो पूरे के पूरे CA के कोर्स में हम लगभग 3.5 से 4 साल लगा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि हमने अपने 3.5 साल लाइफ के वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट क्रूशल 3.5 और 4 years हमने जब इस प्रोफेशन को दिए हैं, तो बदले में हम क्या क्या इस प्रोफेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन गो इनटू अ different fields you can actually go into, or you can go into accounting, you can go into the field of auditing, आप taxation में enter कर सकते हैं और आप financial planning में भी एक अपना करियर बना सकते हैं। In fact, CA एक gateway बन सकता है to other quite rewarding careers, जो कि बन सकते हैं आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बन सकते हैं, आप फंड मैनेजर्स बन सकते हैं, या फिर फाइनेंस के दूसरे फील्ड्स में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। सो इन टोटलिटी इफ यू सी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी गिव्स यू क्वाइट रिवॉर्डिंग करियर्स, दे आर क्वाइट एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग। आज हमने अपने वीडियो में देखा CA कैसे बन सकते हैं, CA बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और CA बनने के बाद हम कौन कौन से फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या फिर कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन, till our next video, best of luck and remember, you are the future chartered accountants.